friends and welcome back to this session of my English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस क्लास में। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम था अ हीरो। उसी का कंक्लूडिंग पार्ट आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है, स्वामी के साथ क्या होता है। स्वामी जब अपने फादर के ऑफिस में जाके सोता है तो क्या होता है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इन द लास्ट सेशन वी हैव रेड कि किस तरह से स्वामी के जो फादर हैं वो अखबार पढ़ रहे होते हैं और बताते हैं कि एक लड़का, एक यंग बॉय जो है, किस तरह से वो कितना ब्रेव होता है। एक टाइगर से उसका आमना सामना होता है लेकिन वो घबराता नहीं है। और फिर इसी का उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि हमें भी इसी तरह से ब्रेव होना चाहिए। अपने बेटे को, स्वामी को बताते हैं। और स्वामी कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई ब्रेव हो, जरूर वो बड़ा आदमी होगा। तब उसके फादर उसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर जो है हाथी जितनी ताकत हो, ये जरूरी नहीं कि वो साहसी हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं है बट अगर उसमें साहस है तो वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। तो इस तरह से बातों बातों में वो जो है स्वामी को कहते हैं कि तुम आज के दिन जो है मेरे ऑफिस में अकेले सो के बताओ। तो वो बहाने बनाता है जैसे और बच्चे बनाते हैं। फिर उस दिन वो शाम को जल्दी जाके अपनी दादी के रूम में सो जाता है ब्लैंकेट अपने ऊपर लेके, लेकिन उसके पापा आते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं कि चलो अब तुम्हें, मतलब उसको कहते हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा। तो आगे हम आइए पढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं कि उसकी ग्रैनी जो दादी होती है वो फादर से बोलती है कि वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, यानी कि पिता जो है उसका जो बेड होता है उसको रोल करके जो है अपने अंडर हिज आर्म्स, मतलब ऐसे हाथ में उठा लेते हैं और कहते हैं उसको कि कम विद मी, कि मेरे साथ चलो। स्वामी कहता है लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। तो फिर वो बहाने बनाता है, कहता है कि मुझे प्लीज हॉल में सोने दीजिए, आपका ऑफिस बहुत ही धूल भरा है, वहां बहुत सारी धूल है और उसपे वहां पे आपकी जो लॉ यानी कि कानून की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उसके अंदर उसके पीछे जो है बिच्छू भी हो सकते हैं, बिच्छू होंगे, तो इसलिए मैं वहां नहीं सोना चाहता। पर उसके फादर एक भी नहीं सुनते। आइए आगे पढ़ते हैं। फादर कहते हैं नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तो वो स्वामी की एक भी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यानी कि तुम्हें सीखना चाहिए कि डार्कनेस यानी कि अंधेरे से डरना नहीं है, अंधेरे से ना डरना, तुम्हें सीखना चाहिए। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक आदत का सवाल है, आदत का प्रश्न है, मतलब अपने को इस तरह की आदत बनानी चाहिए। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपने अंदर जो है अच्छी आदतें जो है और बढ़ानी चाहिए। As the night advanced and the silence in the house deepened, Swami's heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. तो जैसे जैसे रात हुई स्वामी का डर बढ़ता गया क्योंकि वो अंधेरे से डरता था। As the night advanced, यानी कि जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, यहाँ पे एडवांस का मतलब है और गहरी होती गई, रात गहरी होती गई। एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, और घर के अंदर जो सन्नाटा था, जो साइलेंस था, वो भी और गहरा होता गया। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का दिल तेजी से धड़कने लगा। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. उसने अभी तक की अपनी जिंदगी में जितने भी शैतानों की, डेविल्स यानी शैतान, और घोस्ट यानी कि भूतों की जितनी भी कहानियां सुनी थी, सब उसको याद आने लगी इस वक्त, क्योंकि अंधेरे में था वो। He shut his eyes tight and covered himself with his blanket under the bench. उसने अपनी आंखें जो थी वो बिल्कुल कस के बंद कर ली और खुद को कवर कर लिया विद द ब्लैंकेट, अपना जो कंबल था उससे खुद को कवर कर लिया। अंडर द बेंच, बेंच के नीचे जाके लेट गया और अपने को कवर कर लिया और आंखें बहुत तेजी से उसने बंद कर ली। He put his hand out to feel Granny's presence at his side, as it was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. He sweated with fright. तो अब क्या हुआ, जाके वो बेंच के नीचे सो गया और ब्लैंकेट ले लिया अपने ऊपर, आंखें बंद कर ली। लेकिन उसने क्या किया, he put his hand out, अपना हाथ एक जो था वो उसने बाहर करके रखा, to feel Granny's presence at his side, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसकी दादी उसके पास सोई हुई है।
उसके बगल में सोई हुई है, एज इट वॉज हिज हैबिट, क्योंकि ये उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसने क्या किया था, हाथ बाहर निकाल के जो जो बेंच थी लकड़ी की, उसका एक पैर जो था वो उसने टच किया हुआ था, ताकि उसको ऐसा एहसास हो कि कोई है उसके पास, उसकी दादी है। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, स्वेट यानी क्या होता है, पसीना, तो यानी कि डर से वो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, और क्या हुआ कि बेंच का जो बिल्कुल किनारा था वहां पे वो मूव हो गया था, वहां पे खिसक गया था। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में वो देख रहा था, अंधेरे में डर के मारे उसको नींद भी नहीं लग रही थी। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ तो भी जो था वो मूव हो रहा था, हिल रहा था वहां पे। एज इट केम नियरर थिंकिंग इट इज अ घोस्ट, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। अब क्या हुआ, उसको अंधेरे में भी ये एहसास हुआ कि कुछ मूव हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है वहां पे। और एज इट केम नियर, जैसे जैसे वो चीज पास आई उसके, थिंकिंग इट एज अ घोस्ट, उसको ऐसा लगा कि ये कोई भूत है, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा था। ही क्रॉल्ड आउट, वो बाहर आया क्रॉल करके, क्रॉल यानी कि रेंगना है ना, तो रेंगते हुए बाहर आया फ्रॉम अंडर द बेंच, बेंच के बाहर आया रेंगते हुए, एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और उसके पास जितनी ताकत थी, माइट यानी ताकत, तो पूरी ताकत से उसने उसको हक कर लिया यानी पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, उसके ऊपर उसने क्या किया, अपने जो दांत थे, टीथ थे, उसको एज अ वेपन, एज अ हथियार उसने यूज किया। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, यानी कि उसने दांतों से उसको काटा बहुत कस के। और द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, जो क्रिएचर था, जो भी जीव था, प्राणी था, वो तेजी से करा हो रहा था। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, यानी कि जो वो जीव था, वो कौन था अभी नहीं पता था, तो वो येल्ड यानी कि कराहा, जोर से चिल्लाया, आउट इन पेन यानी कि दर्द से जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसको इतनी तेज कस के उसने काटा था स्वामी ने। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट, एक कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मोमेंट्स में उसके पिता, उसका, उनके यहाँ जो कुक था यानी जो खाना बनाने वाला था, और एक सर्वेंट, एक उनका नौकर अंदर आ गए, कैरिंग अ लाइट, एक लाइट लेके अंदर आए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिड्स द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल, और उन तीनों ने जो है, वो जो बर्गलर यानी कि जो घुस आता है अपने घर में जबरदस्ती, जैसे चोर उचक्के होते हैं, तो उस बर्गलर को पकड़ लिया, जो कि उस फर्नीचर के बीच में ब्लीडिंग यानी कि जो खून निकल रहा था उसके एंकल से, यानी एड़ी से उसके जो खून निकल रहा था, उसके बीच में वो पड़ा हुआ था, फर्नीचर के बीच में, उसको पकड़ लिया तीनों ने मिलके। फादर कॉल्ड द पुलिस, फादर ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, पुलिस जो थी वो स्वामी को बहुत ही ग्रेटफुल थी, स्वामी के लिए को थैंक्स कह रही थी, क्योंकि उसने एक बहुत ही नोटोरियस थीफ, चोर को, बदमाश चोर को पकड़ा था। The next day in the school, Swami's classmates congratulated him and looked at him with respect. अगले दिन स्वामी के जितने भी क्लासमेट थे, उसके क्लास के बच्चे थे, उन सब ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उसकी तरफ बहुत ही रिस्पेक्ट से, आदर से सब देख रहे थे। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट, जो हेडमास्टर थे उनके स्कूल के, उन्होंने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, तो इस तरह से ये स्टोरी जहाँ पे शुरू हुई थी कि उसके फादर जो है अखबार में एक बच्चे की करेज की स्टोरी पढ़ रहे थे, वही स्टोरी का एंड भी यही है कि उसकी, यानी कि स्वामी के ब्रेवरी, उसके करेज का, साहस की जो खबर थी वो पब्लिश हुई थी मालगुडी टाइम्स में, वहां का जो लोकल अखबार था। दिस स्टोरी हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर के नारायण, तो ये जो कहानी है ये मालगुडी डेज से ली हुई है, आर के नारायण द्वारा जो लिखी हुई है उसमें से ये कहानी ली हुई है। तो इस तरह से देखा हमने, बहुत ही मजेदार सी कहानी थी, अच्छी सी कहानी थी। और फिर इसमें यही बात है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है ना, वो यहाँ पे है, हमारे हमारे करेज होना चाहिए, बाकी साइज से कोई मैटर नहीं करता है। नाउ सी सम न्यू वर्ड्स, हमने कुछ नए शब्द जो पढ़े हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियन बिच्छू, एडवांस्ड यानी उन्नत, साइलेंस यानी खामोशी, घोस्ट भूत, रसलिंग सरसराहट, क्रॉल्ड यानी रेंगा, हग्ड यानी गले लगाया, बर्गलर यानी सेंध लगाने वाला, और पब्लिश्ड यानी प्रकाशित। तो ये कुछ नए शब्द थे जो हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में। अब देखिए हम और भी कुछ चीजें आज पढ़ेंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस आज हम देखते हैं।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड, यानी कि ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। We use from to indicate the beginning and to indicate the end of an action. यानी कि क्या, from और to का यूज किया जाता है। from जब कोई चीज स्टार्ट होती है, और to यानी कि जब कोई चीज एंड हो रही है, उसका खत्म हो रही है। तो किसी एक्शन के, किसी काम के शुरू से अंत तक को जब हमें बताना होता है तो हम from to ये लगाते हैं। We use till to indicate the end of an action, यानी कि जब हमें सिर्फ ये बताना है कि कोई एक्शन, कोई काम जो है वो खत्म हुआ है, तब हम उसमें till ये शब्द यूज करते हैं। At has many uses. At इस शब्द के कई सारे यूज हैं। One of its common use is to indicate time, और इसका सबसे कॉमन जो यूज है वो टाइम यानी कि समय बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसी पे आधारित एक एक्सरसाइज भी है जो हम आगे करेंगे। नाउ सी एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स अबाउट एनी करेजियस एक्ट डन बाय यू। अगर आपने भी कोई इस तरह का करेजियस, साहसी काम किया है तो वो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग, जितने भी आपके आसपास के बच्चे होंगे उनके साथ डिस्कस कीजिए। तो ये तो थी अपनी बुक की बात। आइए अब एक्सरसाइज पार्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही या गलत। देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन हियर, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं चैप्टर से रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर जो सही होगा उस पर ट्रू, और अगर गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज। स्वामी जो है मालगुडी नाम के गांव में रहता है, तो ये सेंटेंस ट्रू, सही है। स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, यानी कि स्वामी हमेशा अपनी माँ के बगल में सोता है, तो ये जो है फॉल्स है, क्योंकि वो ही ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैंड मदर, ग्रैनी है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स, यानी कि उसको जितने भी राक्षसों की और भूतों की कहानियां थी वो सारी याद आ गई, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सही है। द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट। पुलिस ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ये हेडमास्टर ने कहा था उसके स्कूल के कि स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ वर्ड पावर अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है, हमें टिक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं, हमें टिक करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कलर कर दिया है, आप अपने पास जो बुक है उसमें टिक कीजिएगा। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम, यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि टेबल, चेयर यानी कुर्सी या फिर बेड, तो इनको हम क्या कहते हैं, फर्नीचर या क्रॉकरी। तो इसको हम कहते हैं फर्नीचर, टेबल, चेयर, बेड, है ना। और इस तरह की जितनी भी चीजें होती है लकड़ी या फिर इसकी बनी, तो फर्नीचर होता है। और क्रॉकरी क्या होता है, क्रॉकरी यानी कि जैसे कि कप्स हुए, प्लेट्स हुए, कांच की जितनी भी चीजें हुई, वो सब हम क्रॉकरीज को बोलते हैं। सेकेंड है अ वुलन शीट यूज टू कीप अस वार्म, यानी कि एक वुलन, ऊन का बना हुआ शीट जिससे कि हम अपने को वार्म, गर्म रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेड शीट या फिर ब्लैंकेट। तो इट इज ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कंबल जिसको हम बोलते हैं, बेडशीट तो हम बिछाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, यानी कि कुछ रूम्स, कुछ कमरे या फिर बिल्डिंग जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उसको ऑफिस बोलते हैं। और प्लेग्राउंड तो जहाँ पे खेला जाता है ना, वो प्लेग्राउंड। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑफिस। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि एक व्यक्ति जो कि एक बिल्डिंग में इलीगली, गैर कानूनी घुस आता है, कुछ चोरी करने के इरादे से। स्टील का मतलब यहाँ पे क्या है, चोरी करना, तो उसको कहते हैं बर्गलर, ठीक है ना। जोकर नहीं, जोकर तो अलग होता है, जो हमें हंसाता है उसको जोकर बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखिए ये इसके करेक्ट आंसर्स थे। अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमने पढ़ा था फ्रॉम, टू, टिल, एट, इसका यूज कहाँ कहाँ करना है। तो इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, देखिए। द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम, यानी कि क्राउड यानी क्या, भीड़, भीड़ ने चीयर किया, यानी कि अपनी जो फेवरेट टीम होती है ना, हम उसको चीयर करते हैं, तो चीयर किया टिल द एंड ऑफ द गेम, गेम के खत्म होने तक उसने जो है, भीड़ ने चीयर किया। तो यहाँ पे इसीलिए पूरा खत्म होने तक की बात है तो टिल आएगा। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एट 12 PM, जब टाइम की बात होती है तो वहां एट लगता है, सो ट्रेन जो है 12 बजे एक्सपेक्टेड है। चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 6 PM, तो अब यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 4 बजे शुरू हुआ, 6 बजे खत्म हुआ, तो इसलिए फ्रॉम और टू लगा है। चिल्ड्रन क्रिकेट, बच्चों ने क्रिकेट खेला शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे तक।
तो 6 बजे से बजे तक, तो इसमें हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। बच्चों आज का ये सेशन हमारा यही फिनिश होने को आया। हमने आज कई सारी नई चीजें सीखी। लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमने देखा कि क्या क्या हम फ्रॉम, टू, टिल, एट इनका यूज कैसे करते हैं, और हमने वर्ड पावर में भी नए नए वर्ड्स देखे, और स्टोरी इसके साथ ही हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, उसमें भी आपको मजा आया होगा। So this session ends here. We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.